सियासत का अहम केस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस सरबराही करेंगे। गुज़िश्ता समाअत में पार्लियामेंट से पास किए गए कानून पर हुक्म इम्तना बरकरार रखा गया था। अटॉर्नी जनरल से पार्लियामान और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड तलब। वफाकी हुकूमत ने पार्लियामान का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया था। The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. अदालत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। हर शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का तकरीर से खिताब। कहा, बताया गया कि सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है। And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. Instead of finding a reason why we should avoid to say that, I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. कोई बहाना नहीं चलेगा, आइन पर अमल दरामद करना होगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, अगर आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो तो हमें इस पर अमल करना होगा। हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिंध में 24 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात मैदान। पीपल्स पार्टी के नाम 93 में से 90 के गैर हतमी गैर सताई नताइज। रियाले 67 नशस्तों पर जीत गए। जमात इस्लामी 9, आज़ाद उम्मीदवार 6, PTI 4, मुस्लिम लीग नून और GDA एक नशस्त पर कामयाब। कराची की 11 में से 7 नशस्तें पीपल्स पार्टी 4 जमात इस्लामी के नाम रही। जिम्मे में इंतखाब में फतह। मुख्तलिफ शहरों में PP का जश्न। ग्यारह नशस्तों के नताइज में कराची का फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी 98 नशस्तों के साथ सबसे आगे, सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। जमात इस्लामी का 87 नशस्तों के साथ दूसरा। तहरीक इंसाफ 43 नशस्तों के साथ तीसरा नंबर। मुस्लिम लीग नून की 7 नशस्तें, आज़ाद और TLP की एक नशस्त। सिंध में आज से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। 3,93,264 तलबा तालिबात इम्तिहानात देंगे। 524 इम्तिहानी मराकज़ कायम। इम्तिहानी मराकज़ में दफ़ा 144 का निफाज। गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले और मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी। फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमों का क़याम। ज़िला इंतज़ामिया की मदद हासिल कर दी गई। अब एक मुल्क का आइन खत्म होता है तो ये समझें कि मुल्क खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं होता उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। कल 4,200 पॉइंट्स के ऊपर लोग निकले। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 4,200 पॉइंट में सारे पाकिस्तान में लोग निकले। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं। PDM हुकूमत खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है। ये लोग आइन तोड़ने और अदालती फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हैं। इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, मुल्क में 4,200 मुकामात पर लोग बाहर निकले। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग किसी शख्सियत के लिए नहीं, आइन की हिफाजत करने के लिए निकले हैं। कप्तान का आइंदा हफ्ते से जलसों का ऐलान। शेड्यूल जारी। ज़मान पाक में इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम बैठक। लाहौर के टिकट होल्डर्स शरीक हुए। इमरान खान की तमाम टिकट होल्डर्स को अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। कोर्ट से बड़ा फैसला है, आना तो अल्लाह की तरफ से है, थ्रू सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ये जो शहबाज शरीफ गया है ना, ताजपोशी के बड़े फ़ायदे हैं। ज़्यादा टाइम आप देखें इसका कहाँ होता है नवाज शरीफ के पास। अब वो इंस्ट्रक्शन है इसको दे रहा है कि किस तरह आपने अदलिया के खिलाफ काम। जो पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत है घुसपैठिया, मैं इसलिए उसको कहता हूँ कि उसकी टर्न्योर भी ख़त्म हो गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आने वाला है। पूरा मुल्क चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। परवेज इलाही की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुक्मरान अदलिया के खिलाफ प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं।
बात बददुआओं तक आ गई। शहबाज शरीफ के इमरान खान पर वार। लंदन में गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान मौहसिन खुशाब नहीं है, जरूर अल्लाह ताला की पकड़ होगी। पीटीआई हुकूमत का मेरे खिलाफ बनाया गया बयानिया झूठ पर मबनी था। आर्मी चीफ से अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट पर बातचीत। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाना ज़रूरी है। अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा, कहा इलाक़ाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो से अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी करना एज़ाज़ है। सैफरे की मुज़ाकरात की सदारत करना एज़ाज़ की बात है। मुज़ाकरात में सियासी उमूर, इस्तेदाद दहशतगर्दी, तिजारत और रवाबित पर नतीजा खेज़ गुफ्तगू हुई। तीनों ममालिक तामीरी ताउन के लिए पुरुम्मीद हैं। खियारी माँ की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। जबरी गुमशुदगी का 28वां रोज़। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का ताहाल सुराख में मिल सका। अदलिया से उम्मीदें। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मैन का जबरी गुमशुदगियों पर इजहार तशवीश। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आखिरी वनडे मेहमान टीम ने 47 रन से जीत लिया। न्यूजीलैंड टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 पर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान की टीम 251 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 5 मैचों की सीरीज 4-0 से पाकिस्तान के नाम रही। फ़खर जमान मैन ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वनडे रैंकिंग की पहली पोजीशन छिन गई। न्यूजीलैंड से आखिरी वनडे में शिकस्त के बाद कौमी टीम की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद पहले से तीसरे नंबर पर चली गई। ऑस्ट्रेलिया पहली और भारतीय टीम दूसरी पोजीशन पर मौजूद। कराची में आइंदा 3 रोज तक सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, जद हरारत 38 से भी तजावुज़ कर सकता है। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान है। KP, कश्मीर और शिमाली बलूचिस्तान में धुआंधार बारिश। मालम, जब्बा, सईद शरीफ, कालाम, कोयटा के बाद मकामात पर यालाबारी भी हुई है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।